तो नल के द्वारा भगवान राम जी ने समुद्र के ऊपर 100 योजन का पुल बनवा दिया, अर्थात सेतु बनवा दिया, जो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, अर्थात नदी को पार करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए, जैसे नदी के ऊपर पार करने के लिए सेतु बनाते हैं, उसी प्रकार से लंका में जाने के लिए भगवान ने भी नल के द्वारा सेतु का निर्माण करवा दिया। तो 5 दिन में 100 योजन का सेतु का निर्माण हो गया और 5 दिन के पश्चात फिर अगले दिन युद्ध चालू हुआ। तो 1.5 महीने तक लगभग लंकापुरी में पहुंच करके भगवान राम जी का और रावण के साथ, वानर और राक्षसों के साथ लगभग 1.5 महीने तक युद्ध होता रहा। तो सबसे पहले बहुत से रावण के पुत्र, सेनापति और सेना आदि मारी गई, फिर कुंभकर्ण मारा गया, इसके पश्चात इंद्रजीत मारा गया, इंद्रजीत के पश्चात फिर रावण मारा गया। तो भगवान ने विभीषण को राजगद्दी दे दी और राजगद्दी दे करके माता सीता की अग्नि परीक्षा ले करके इसके पश्चात पुष्पक विमान पर बैठ करके वहाँ से लंकापुरी से चले, युद्ध क्षेत्र को दिखाते हुए, सीता जी को दिखाते हुए और सेतु को दिखाते हुए, और भगवान जो भोलेनाथ की स्थापना करी थी रामेश्वर की, उसको दिखाते हुए किष्किंधा में कहाँ पर रहे थे वहाँ पर उस पर्वत को, ऋषिमुख पर्वत को दिखाते हुए, मतंग मुनि के आश्रम को दिखाते हुए, अगस्त मुनि के आश्रम को दिखाते हुए, गंडक वन में दिखाते हुए फिर चित्रकूट में आ गया। फिर चित्रकूट में आकर के भरद्वाज ऋषि, फिर वहाँ से आगे चले तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आकर के भगवान राम जी ने प्रणाम किया उनको। इसके पश्चात वहाँ से श्रृंगपेर पर होते हुए भगवान राम जी नंदी ग्राम में पहुँचे, जहाँ पर भरत जी निवास कर रहे थे। वो भी 14 वर्षों के लिए वनवास के जैसा ही जीवन यापन कर रहे थे और वहीं पर रह करके नंदी ग्राम में रह करके वो राज का संचालन कर रहे थे। तो वहाँ पर आकर के नंदी ग्राम में जाकर के भगवान राम जी ने, भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने अपनी जटाओं का विसर्जन किया और फिर भरत जी ने और जो उनके पास में धरोहर के रूप में राज्य था वो राम जी के चरणों में अर्पण कर दिया, आता लौटा दिया। तो भरत जी ने कहा, हे राम जी, जब आप गए थे उस काल से लेकर के अभी तक मैंने आपके धन कोष आदि को 10 गुना वृद्धि कर दी। इस प्रकार से फिर बाद में वशिष्ठ भगवान ने, अन्य सारे मंत्रियों ने, ऋषि मुनियों ने भगवान राम जी का अभिषेक कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। तो भगवान राम जी राजा बन गए और सीता रानी, मतलब महारानी रानी बन गई। राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण जी, तुम मेरे साथ रहे, तुमने बहुत कष्ट भोगे, तो मैं इच्छा करना चाहता हूँ कि तुम युवराज पद की प्राप्ति ले लो, अर्थात मैं तुमको युवराज बनाना चाहता हूँ। जैसे राजा का पुत्र जब पैदा हो जाता है, फिर युग हो जाता है, तो राजा अपने पुत्र को युवराज संज्ञा दे देते, तो युवराज बना देता है। किंतु भगवान राम जी का तो अभी कोई संतान हुई नहीं और बहुत आयु भी नहीं थी। तो कहते हैं लक्ष्मण जी साथ भी गए थे। तो राजा, यदि राजा कहीं चला भी गया तो उसके स्थान पे युवराज कार्य देखता है। यदि संयोगवश कहीं ऐसा हो जाता है तो राजा गया, युद्ध क्षेत्र में गया और युद्ध करते करते मारा गया। यदि युवराज नहीं बनाया तो हो सकता है भविष्य में पुत्रों में आपस में झगड़ा हो जाए, तो युवराज जिसको बना दिया जाता है तो झगड़ा होने की संभावना नहीं रहती। उसी प्रकार से जैसे आश्रमों में अब गुरु जी की आयु, मतलब जिस आश्रम में महात्मा रहते हैं, जो उनके मुखिया हैं, गुरु जी आदि है, तो उनकी आयु 90 वर्ष की हो गई, 100 वर्ष की होने वाली हो गई। यदि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया पहले, तो वो शरीर छूट गया तो आपस में झगड़ा हो जाती शिष्यों में। इसलिए पहले से बना देना चाहिए कि ये मेरे पश्चात उत्तराधिकारी बने, अर्थात आश्रम संभालेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण जी, मैं तुमको युवराज संज्ञा देना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। आज युवराज का अर्थ होता है राजा के बराबर ही। जैसी राजा की शासन चलता है उसी प्रकार युवराज का शासन चलता है।
थोड़ा सा ही कम रहता है कि राजा से, बाकी पूरी आगे युवराज की चलती है। जैसे धृतराष्ट्र तो राजा थे, लेकिन युवराज कौन थे? दुर्योधन थे। तो सारा कार्य दुर्योधन ही देखता था। अब दुर्योधन जब राजा बना, दुर्योधन के पश्चात दुशासन था। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे राम जी, हे भाई, हे बड़े भाई, मैं युवराज संज्ञा नहीं लेना चाहता, अर्थात मैं युवराज नहीं बनना चाहता। जब लक्ष्मण जी ने निषेध कर दिया तो कहते हैं भरत जी को फिर राम जी ने युवराज बनाया। तो कहते हैं राम जी राजा बने थे, युवराज भरत जी बने थे। तो ये परंपरा तब से चली आ रही है। इससे पहले भी एक परंपरा और चली थी, ऐसे बाली और सुग्रीव जब दोनों भाई थे और बाली के जो पिता जंगल में चले गए, अपना शरीर छूट गए, राजा नाम के जो उनके पिता थे। तो बाली को राजा बना गए और बाली के साथ साथ उनके जो छोटा भाई था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव, उसको युवराज संज्ञा दे गए। तो बाली राजा था और सुग्रीव युवराज था। लेकिन संयोग में दोनों में झगड़ा हो गया तो अलग अलग हो गए। लेकिन बाली ने वहाँ पर सुग्रीव को युवराज संज्ञा दी थी, अतः युवराज बनाया था। जब तक झगड़ा नहीं हुआ तब तक दोनों राजा और युवराज बनकर रहते थे। जब झगड़ा हो गया तो अलग अलग हो गए। और सतयुग में, त्रेता युग में, त्रेता युग में भगवान राम जी ने अपने भाई को युवराज बनाया था। उसी प्रकार से द्वापर युग में भी आता है। कहते हैं जब पांडवों को राजगद्दी की प्राप्ति हो गई, अर्थात कौरवों का अलग राज हो गया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ में अलग राज मिल गया। तो वहाँ पर धर्मराज राजा बने थे। राजा बनने के पश्चात फिर उन्होंने किसको युवराज बनाया? अर्जुन को बनाना चाहिए, तो भीम को बनाना चाहिए, तो उस काल में संतान आदि भी पैदा नहीं हुई। तो कहते हैं सबसे पहले उन्होंने भीम को युवराज बनाया। स्वयं राजा तो युधिष्ठिर महाराज बने थे, तो युवराज भीम बने थे, अर्जुन युवराज नहीं बने थे। अर्जुन तो देश रक्षा, जहाँ पर सीमा की रक्षा करते थे। यद्यपि बलवान तो ही थे, मतलब शस्त्र बल में, बुद्धि बल में, अन्य बल में, शारीरिक बल में तो कमजोर थे, किंतु योग बल में अर्जुन सबसे तेज थे। बुद्धि बल में भी तेज थे और शारीरिक योग बल में भी तेज थे। किंतु युवराज संज्ञा उनकी नहीं थी, युवराज संज्ञा भीम की नहीं थी। राजा युधिष्ठिर युवराज राजा बने और भीम युवराज बने। इसलिए जो भी कोई कार्य युधिष्ठिर महाराज करते थे तो भीम से परामर्श जरूर लेते थे। अतः भीम की अनुपस्थिति में यदि किसी को कोई देना है तो फिर 3-4 भाई अलग परामर्श कर लेते, इनको नहीं बताते थे, लेकिन कभी कभी बताना पड़ती थी। जब भी जैसे धृतराष्ट्र को कुछ धन देना है तो चुपके भी देते थे, अन्य संबंधी अन्यों को धन देते थे, कोई समस्या नहीं थी। किंतु धृतराष्ट्र को जब भी धन दिया तो इन 4 भाइयों ने परामर्श करके दिया, लेकिन भीम को नहीं पता लगने देते थे, क्योंकि भीम को पता लगता था तो वो उल्टा। तो यहाँ पर कहते हैं, अब इसके पश्चात कहते हैं पौंड्रही के अश्वमेधाभ्याम वाजपेय है न चाह सकृत अन्य यजियत है अयजत है पार्थिवात्मजा। जब भगवान राम जी राजगद्दी को प्राप्त होगा, राज्याभिषेक हो गया, इसके पश्चात भगवान राम ने कहते हैं कितने यज्ञ किए, कितने यज्ञ नहीं किए, कौन कौन से यज्ञ किए। तो भगवान राम जी ने राज्य यानी 8 राजा बनने के पश्चात पौंड्रिक नामक यज्ञ किए, अश्वेत नामक यज्ञ किए, वाजपेयी नामक यज्ञ किए, बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के भगवान राम जी ने यज्ञ किए। राजा बनने के पश्चात युवराज भरत जी थे और राम जी राजा थे, लक्ष्मण जी उनकी सहायता करते थे, शत्रुघ्न की सहायता करते थे। कहते भगवान राम जी ने अपने जीवन काल में 4 भाइयों के जो पुत्र थे अलग अलग राज दे दिए सभी को। इस प्रकार से जैसा जैसा अवसर प्राप्त होता रहा उसी प्रकार से 4 भाइयों के जो पुत्र थे उन सभी को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। अयोध्या का राजा किसी को नहीं बनाया, ना तो राम जी ने अपने पुत्रों को भी राजा नहीं बनाया अयोध्या का। जब गए थे राम जी तो खाली अयोध्या करके गए थे। लव कुश दूर देश के, कौशल देश के तो राजा थे, लेकिन अयोध्या के राजा वो भी नहीं थे। बाद में लव कुश आया था, बहुत काल के पश्चात, किसी कल्प में बहुत काल के पश्चात आया, किसी कल्प में तो ऋषभ देव जी पैदा हुए थे, उन्होंने उस काल में अयोध्या बसाई थी। तब तक तो अयोध्या खाली पड़ी गई।
अब कहते हैं तो राम जी कितने वर्षों तक राज किया? तो कहते हैं 11,000 वर्षों तक भगवान राम ने राज किया। राज्यम 10 सहस्राणि प्राप्त वर्षाणि राघवः शताश्वमेधः नाम अजहे सरस्वान भूरि दक्षिणान। कहते हैं भगवान राम जी कई प्रकार के यज्ञ करते करते बहुत उन यज्ञों में अनेक प्रकार की दक्षिणा देते देते उन्होंने भगवान राम जी ने 11,000 वर्षों तक राज किया। दशरथ जी की आयु तो 60,000 वर्ष की थी, किंतु राम जी की आयु 11,000 वर्षों की थी। इसके पश्चात वहाँ से क्योंकि राम जी के जाने के पश्चात त्रेता युग समाप्त हो गया था, पर त्रेता युग समाप्त होते ही द्वापर युग लग गया। तो द्वापर युग में फिर लोगों राजाओं की आयु कम हो जाती है। सतयुग में राजाओं की आयु, ऋषि मुनियों की आयु लंबी होती है। चाहे ऋषि मुनि सतयुग में पैदा हो, चाहे द्वापर युग में पैदा हो, चाहे कभी पैदा हो, वो योग बल के अनुसार अपनी आयु बढ़ा लेते हैं। किंतु जो सामान्य स्त्री पुरुष होते हैं उनमें ऐसी योग्यता नहीं रहती। यदि उनमें योग्यता आ गई तो उनको भी योग के माध्यम से बढ़ती है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो स्त्री पुरुषों की आयु होती है वो कम होती है। तो कहते हैं सामान्य रूप से राजाओं की आयु सतयुग में किसी की 20,000 वर्ष, किसी की लाख वर्ष, किसी की कुछ सामान्य स्त्री पुरुषों की जो आयु होती है कम से कम 1-2 हजार वर्ष की रहती थी सामान्य। जैसे इसके विषय में आता है यानी देवयानी शर्मिष्ठा, तो देवयानी शर्मिष्ठा का तो 1,000 वर्ष तक यानी जो कच्छ ने विद्या अर्जन करी थी उस काल में उसकी प्रतीक्षा ही करती रहती थी। फिर बाद में यादव नाम के राजा के साथ विवाह हुआ तो 1,000 वर्ष तक पिता के पास में रही, तो तब तक वो कुंवारी कर नहीं रही, अर्थात तो वो कुंवारी बनी रही, रजो धर्म उसके पास नहीं आया। उसी प्रकार से विश्वकर्मा की जो पुत्री है शर्मिष्ठा, वो भी कहते हैं 1,000 वर्ष तक के बाद उसको रजो धर्म आया, तब बड़ी हुई। तो पहले की कन्याओं को रजो धर्म ही जल्दी जल्दी नहीं आता था। जैसे अभी वर्तमान काल में रहता है 12 वर्ष की अवस्था में जाता है। पहले की जो कन्या थी सतयुग वाली जो कन्या लड़की कुंवारी कन्या, उनको रजो धर्म देर में आता था। तो उसी प्रकार से कहते हैं उस काल में उन स्त्रियों की भी आयु लंबी होती थी और पुरुषों की भी, किसी की 1,000, किसी के 2,000, किसी की 3,000। और राजाओं की विशेष करके, ऋषि मुनियों की और राजाओं की विशेष करके किसी की लाख वर्ष की, किसी की 50,000 वर्ष की, किसी की अन्य। फिर सतयुग की बात है, सतयुग की बात त्रेता आया तो त्रेता में राजाओं की आयु कम हो जाती है और स्त्री पुरुषों की आयु कम हो जाती है। पर द्वापर युग आता है तो और कम आयु हो जाती है राजाओं की, ऋषि मुनियों की। फिर इसके पश्चात कहते हैं सामान्य स्त्री पुरुषों की बहुत कम हो जाती है। अब कहते हैं कलयुग आया, कलयुग के शुरुआत में तो सामान्य स्त्री पुरुषों की आयु 100 वर्ष की होती थी। अब धीरे धीरे से अब आयु कम हो गई। लास्ट कलयुग जब अंतिम कलयुग जब आता है तो सामान्य आयु 16 वर्ष की अथवा 20 वर्ष की विकल्प आता है। जब सतयुग लगने वाला होता है इससे पहले जो आयु है स्त्री पुरुषों की 16 वर्ष और 20 वर्ष की विकल्प से आती है। तो इस प्रकार से अब कहते राम जी के अंगों को लेकर के वर्णन किया। राम जी के हाथ कितने बड़े थे, आजान बाहु बोलते थे। कहते जो आजान बाहु होता है उसमें ऐसी योग्यता होती है कि उसको श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है, चाहे तो राजा बने चाहे मंत्री बने। अभी भी किसी के जिनके जो हाथ घुटने तक जाते हैं तो निश्चित रूप से उसको राजा, मंत्री अथवा बड़ा पद उसको प्राप्त होता है। जैसे पांडव उनके सबके आजान बाहु थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके हाथ घुटने तक जाते थे। दुर्योधन आदि के भी हाथ घुटने तक ही जाते थे, इसलिए सभी आजान बाहु श्रेष्ठ पद वाले थे, राजा आदि थे। आजान हु लंबी बाहु स महापक्षा प्रतापवान लक्ष्मणानु चलो रामा ससास पृथ्वी मिमाम। कहते भगवान राम के, लक्ष्मण के, भरत के और शत्रुघ्न के चारों के जो बाहु थे वो जो हाथ थे घुटनों तक जाते थे। और लक्ष्मण उनकी सेवा करते रहते थे। लक्ष्मण से युक्त होकर के भगवान राम जी ने 11,000 वर्षों तक राज किया। राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्त राज्ये मनुत्तमम् ईजे बहुविधिर्यज्ञैः स सुहृद ज्ञातिवान् भव।
कहते हैं भगवान राम जी जब राज्य करते थे उस काल में वहाँ के अयोध्यावासी, अन्य नगरवासी, अन्य दूसरे दूसरे राजाओं के जो प्रजागण आदि है, वे सभी प्रकार से यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। राम जी के अनुष्ठान करने पर सारी प्रजा उसी प्रकार से राम जी के जैसा जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि पर राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया। तो राजसूय अश्वमेध यज्ञ करने से सारे पृथ्वी को उन्होंने जीत लिया। अब जो पृथ्वी को जीत लिया जिसने, तो जैसा मुखिया कहेगा उसी प्रकार से सभी प्रजा को, सभी राजाओं को आदेश मानना पड़ता था। तो सारे प्रजा, सारी राजा, अन्य दूसरे जो राजा थे वो कर देते थे, जो मुखिया की बात मानते थे। यदि मुखिया धार्मिक अनुष्ठान करने वाला है तो अन्य राजा भी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले होते थे। तो जिस प्रकार से जिस नगर में जिस देश का जो राजा है जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार से उसी की प्रजा भी उसी का अनुवर्तन करती है। तो भगवान राम जी यज्ञ अनुष्ठान, साधना, पूजा पाठ आदि करते रहते थे, उसी प्रकार से उनकी प्रजा भी अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, हवन, पूजा पाठ करते रहते थे। न पर्यदेवन विद्वः न चह व्यालिकृतं भयं न व्याधीजं भयं चासी रामे राज्यं प्रशासति। कहते हैं भगवान राम जी के राज्य में शासन काल में ऐसा नहीं सुना जाता था कि कोई स्त्री विधवा हो गई, अर्थात किसी सर्प ने किसी को काट लिया हो, अथवा कहते हैं कोई स्त्री विलाप कर रही हो, विधवा हो गई, ऐसा नहीं सुनाई पड़ता था। किसी सर्प ने स्त्री पुरुषों को काट लिया, बालकों को काट लिया, ऐसा भी सुनाई नहीं पड़ता था। वो कहते हैं व्याधि, जब जो भय आदि होते हैं, आदि व्याधि, शारीरिक रोग को लेकर के व्याधि बोलते हैं। आदि मतलब मानसिक ताप है, तो मानसिक ताप भी नहीं होता था और शारीरिक ताप भी नहीं होता था। जैसे बुखार आ गया, अन्य शरीर में रोग आ गए तो ये व्याधि बोलते हैं। और आदि मतलब मन के द्वारा चिंता लगी हुई है, हमारी आगे जीवन कैसे व्यतीत होगा, क्या होगा, मेरे बिना ये कैसे रहेंगे, अथवा मेरे पास में धन नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा, आगे की यात्रा क्या कैसे चलेगी, और बुढ़ापे में कोई सेवा करेगा अथवा नहीं करेगा, ये चिंताएं व्यक्ति को खाती हैं। तो फिर वो चिंताएं, कहते हैं राम जी के राज में चिंता नहीं लगती थी, नहीं आती थी। निर्दस्योरभल्लोको न नर्त है कश्चित् अस्पृशा न चश्मा वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते। कहते हैं दस्यु गणों को भय नहीं रहता। अर्थात हम रास्ते से जा रहे हैं तो बहुत से व्यक्ति, हमारे पास धन है और हम जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गए लूटने वाले, तो कहते जिस किसी के राज में तो होता था, किंतु राम जी के राज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोई दस्युगण चोर रहते नहीं थे, मतलब जितने भी चोर थे उनको तो या दंड के द्वारा मार दिया गया अथवा सभी ने चोरी करना बंद कर दिया। तो चोरी तभी करते हैं व्यक्ति उसके पास में अधिक संपत्ति नहीं है, तो धन नहीं है, तो खाने पीने का नहीं मिला। तो भगवान राम जी के राज में कोई भूल ही नहीं देता था। इसलिए हर व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करते थे, कोई किसी वर्ण का उल्लंघन नहीं करता था। और ऐसा भी नहीं कि किसी माता पिता जीवित हैं और बालक मर गया तो बालकों की इस प्रकार से प्रेत कार्य माता पिता को करने का अवसर नहीं प्राप्त होता था। आता पहले माता पिता मरते थे, बाद में उनके पुत्र आदि होकर के फिर वो मरते थे। आता बालक कभी पहले नहीं मरते थे, बूढ़े होकर कई माता पिता मरते थे। कहते सर्वहम मुदिते मेवासी सर्वो धर्म परो भवते रामम एवानुपश्यन्तो नाभ्याहरिष्णम परस्परम्। कहते हैं भगवान राम जी के राज्य में कोई व्यक्ति दूसरे से द्रोही भी नहीं करेगा। ऐसे पड़ोसी व्यक्ति द्रोही करने लगता है, इनके पास इतनी संपत्ति आई मेरे पास में आई नहीं है, आपस में हिंसा करने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो कहते हैं भगवान राम जी के राज्य में ऐसा कभी नहीं होता था। और कहते हैं भगवान राम जी के राज्य में बहुत से अनेक पुत्र वाले होते थे। आदत कई वर्षों तक जीवित रहते थे, 600 वर्षों तक उनके राज्य में स्त्री पुरुष जीवित रहते थे। अब जो एक व्यक्ति 600 वर्ष तक, हजारों वर्षों तक जिएगा तो कई हजार वर्ष तक जिएगा, फिर उसकी संतान भी कई हो जाएंगे, पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र, यानी कई पुत्र हो जाते हैं। इस प्रकार से जैसे राम जी के तो भगवान राम के तो पुत्र जल्दी हो गए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनके चारों के पुत्र जल्दी हुए थे। अर्थात विवाह होने के 15-20 वर्ष के बाद ही इनके पुत्र हो गए, संतान हो गए थे, क्योंकि फिर बाद में सीता का त्याग ही हो गया था।
इस प्रकार से तो जल्दी इनकी संतान हो गई थी। तो कभी कभी किसी किसी की संतान जल्दी नहीं होती, देर में होती है, तो कभी कभी किसी की जल्दी हो जाती है। राम हो राम इति प्रजानाम अवनकतः रामदूतं जगद्भूत रामे राज्यम प्रशासते। कहते भगवान राम जी के राज में सारी प्रजा राम राम इस प्रकार से जपती रहती थी। राम राम थे, हमेशा राम जहाँ देखो वहीं पर राम जी की कथा होती रहती थी। अर्थात राम जहाँ भी देखो राम जी ने इस प्रकार से कार्य किया, राम जी ने इस प्रकार से कार्य किया, तो संपूर्ण जगत राममय हो गया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, संपूर्ण जगत हरि के द्वारा व्याप्त है, इसलिए इसी प्रकार से भगवान राम संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गए। हर कोई चर्चा राम जी की करता था, राम जी को छोड़कर कोई दूसरी की चर्चा नहीं करता था। जैसे गोपिकाओं के विषय में आता है, गोपिका कृष्ण भगवान को चिंतन करते रहते थे। तन मनस्का तदालापा तद विशेषता तदात्मिका तद गुणानेव गायन्ति नात्मिकाराणि सरस्वती। गोपिकाओं को जब अपने कृष्ण के विषय में कृष्ण छोड़ करके चले गए, अथवा नहीं भी गए, अथवा जंगल में चले जाते थे गाय को लेकर, तो गोपिकाएं आपस में चर्चा जब करती थी तो कृष्ण को लेकर चर्चा करती थी, अन्य को विषय में चर्चा नहीं करती थी। ना मैं इतनी सुंदर हूँ ऐसे भी चर्चा नहीं करती थी, मेरी सास ने ऐसा कार्य किया, मेरी बहू इस प्रकार से कार्य करती है, इस विषय में चर्चा नहीं करती थी, और मेरी पड़ोसन ऐसा कार्य करती है, वो मेरे से इसमें इतना झगड़ा होता है, ये दोनों में आपस में झगड़ा होता रहता है। इस प्रकार की जो चर्चा है गोपिका बिल्कुल नहीं करती थी। राम कृष्ण भगवान ने ऐसा कार्य किया, यहाँ पर गाय चराई, यहाँ पर राक्षस को मारा, यहाँ पर पूतना का वध किया, यहाँ पर आग को पान किया, और भगवान राम वो ग्वाल बालों के साथ इस प्रकार से यहाँ पर खेल खेलते, इस विषय में चर्चा करते थे। तो इसलिए गोपी गीत में याद, गोपी गीत से पहले ही याद है, तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्ति नात्मिकारण सस्म। अपने विषय में इतनी सुंदर हूँ, मैंने आज ये सोना चांदी पहना है, इसके विषय में बिल्कुल भी चिंतन नहीं करते थे। इसलिए राम कृष्ण के मन वाली हो गई थी, बाद में कृष्ण प्राप्त हुए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी संपूर्ण प्रजा भगवान राम के चिंतन करते करते राममय हो गई थी। आसन प्रजा धर्म परहा रामे सा सती नानतः सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्म परायण। कहते हैं राम जी के राज्य में कोई भी प्रजा झूठ नहीं बोलती थी। ऐसा सत्युग में स्वाभाविक गुण है, सत्युग में जो भी प्रजा होगी वो प्राय करके सत्य बोलेगी, झूठ नहीं आएगा, उसके मुख से झूठ निकलता ही नहीं था। उसका उस युग का धर्म ही था, सतयुग था, क्योंकि सत्य नाम ही है उसका सतयुग। तो सतयुग में चाहे व्यक्ति ब्राह्मण के कुल में पैदा हो, चाहे क्षत्रिय के कुल में पैदा हो, चाहे वैश्य के कुल में पैदा हो, चाहे शूद्र के कुल में पैदा हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हमेशा सत्य होते थे, क्योंकि युग के अनुसार। इसलिए वहाँ पर झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं थी। उसी प्रकार से त्रेता आने पर एक धर्म का एक चरण क्षीण हो जाता है, कुछ अंश कम हो जाते हैं, तो व्यक्ति झूठ आदि बोलने लगते हैं। किंतु कहते हैं राम जी के राज में कोई भी प्रजा झूठ नहीं बोलती, सभी धर्म तत्पर रहते थे, सत्य बोलते थे। इस प्रकार से कहते हैं हर व्यक्ति अपने अपने दायित्व को निर्वाह करते थे। इस प्रकार से और भी वर्णन कहते हैं कि राम के राज में दैविक भौतिक ताबा राम राज काहू नहीं व्यापा। उसी प्रकार से यहाँ पर राम जी के राज में कहते हैं ना तो देह संबंधी रोग होते थे, ना दैविक देवता संबंधी समस्या और भूत संबंधी समस्या। तीन प्रकार की आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक शारीरिक मानसिक और वाचिक इत्यादि जो रोग होते हैं, इस रोग नहीं होते थे राम जी के राज में। देवता संबंधी, भूत संबंधी, शरीर संबंधी जो रोग होते हैं, ताप होते हैं, हर व्यक्ति को जो उत्पन्न होगा उसके पास में जरूर आएगा। शरीर बुढ़ापे में तो हमेशा आते ही हैं, बुढ़ापे में आते हैं। तो कभी कभी राजा के राज, किसी राजा के राज में नहीं आते हैं, जब तक वो रहेगा तब तक नहीं आएगा। जैसे ही वो चला गया, दूसरा जो राजा बना, यदि कुछ उसने धर्म का लोप कर दिया अथवा इस प्रकार से आशा नहीं किया, तो रोग चालिए जाते हैं, प्रजा में चालू हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज के विषय में भी ऐसे ही आ गया। जब तक युधिष्ठिर महाराज ने राज किया तब तक उनके राज्य में कोई भी प्रजा दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों से रहती थी। एक शंखचूर्ण के नाम का आता है, शंखचूर्ण के राज्य में प्रजा इसी प्रकार से रहती।
शंखचूड़ के राज में सारी प्रजा अच्छी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान करती थी। मात्र अकेले देवताओं को ही उससे डर था। देवता ही अकेले उसके कारण दुखी थे। पृथ्वी के जितने भी मनुष्य राजा स्त्री पुरुष थे और राजा थे, वो सभी अच्छी प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे। उसके राज में कहते हैं जो अगर सारी वर्षा अपनी इच्छा के अनुसार होती थी। जो किसान को चाहिए कि मेरे खेत में वर्षा हो जाए, उसी किसान के खेत में वर्षा होती थी, दूसरे के खेत में वर्षा नहीं होती थी। और किसने कहा कि मेरे को धूप मिल जाए तो उसको धूप ही मिलती थी, किसी को कहा कि मेरे को छाया मिल जाए तो छाया मिलती थी, क्योंकि उस प्रकार से उसने राज किया था। किंतु देवता अकेले परेशान होते थे, क्योंकि देवताओं को उसने निकाल दिया था, घर से निकाल दिया, राज छीन लिया था। इसलिए देवताओं ने योजना बना करके मरवा दिया था। कहते हैं किसी किसी राजा के राज में ऐसे ही होता है। यादि नाम के राजा हुए महाभारत वाले यादि, भागवत वाले यादि की तो आयु कम है, लेकिन महाभारत वाले यादि राजा की आयु 1.5 लाख वर्ष की थी। तो 1.5 लाख वर्ष तक उन्होंने राज किया था। उनके विषय में आता कि यमराज दुखी हो गए। तो दुखी होने के पश्चात भगवान विष्णु के पास गए, महाराज ये तुम्हारा यादि राजा भगत है, इसको जल्दी ऊपर बुला लो, इसके कारण मेरा जो लोक है वो लोक कैसा खाली हो गया, कोई आ ही नहीं रहा, तो मेरा व्यापार ठप हो गया। जैसे किसी दुकानदार कहते हैं पड़ोसी वाले का तो व्यापार अच्छा चल रहा है, किंतु मेरा व्यापार नहीं चल रहा। उसी प्रकार से यमराज जी कहते हैं मेरा व्यापार इस राजा के कारण ठप हो गया, इसलिए इसको या तो ऊपर बुला लो, जल्दी करो। तो भगवान विष्णु का ठीक चिंता मत करो, जल्दी बुलाने वाला हूँ। तो 1.5 लाख के बाद तो बुला लो, 1.5 लाख वर्ष तक राज किया तो बुला लिया। जो महाभारत वाले यादि और दूसरे जो भागवत वाले यादि हैं, उन्होंने तो कम राज किया था, क्योंकि श्रापित हो गए थे, इसलिए उन्होंने 1-2 हज़ार वर्ष तक राज किया, 2-3 हज़ार वर्ष तक राज किया था। इस प्रकार से तो 8-10 वर्ष तक किया होगा, लेकिन कम किया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो कहीं कहीं किसी राजा को लेकर के बहुत बड़ी प्रशंसा आती है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं राम जी, कहते हैं राम है, लक्ष्मण है, कहते भगवान राम जी अपने राज्य में रह करके तीनों माताओं साथ है। ऐसी कौशल्या के प्रति वो धार्मिक अनुष्ठान आदि करते थे, उसी प्रकार से कैकेयी के प्रति भी उसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान करते थे, उसी प्रकार से सुमित्रा के प्रति, अतः किसी भी माता के प्रति भेद बुद्धि नहीं करते थे। तीनों माताओं में समान दृष्टि रखते थे। उनके निमित्त जो अपनी माता के निमित्त जितना दान पुण्य करना है, उसी प्रकार से भरत की माता के प्रति उतना ही दान पुण्य करते थे। उसी प्रकार से शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की माता के प्रति भी उसी प्रकार से दान पुण्य करते थे। तो ऐसे जो राम जी है, कहते हैं राम जी के विषय में उपनिषद में मंत्र आता है, रमन्ते योगिनो नन्ते चिदानंदे चिदात्मनि, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विधीयते। ये उपनिषद का मंत्र, राम ताप्ती उपनिषद का मंत्र। रमन्ते योगिनो अस्मिन् नाम, योगी लोग जिसमें जाकर रमण करते हैं, अथवा योगियों के हृदय में जो रमण करता है, योगियों के हृदय में जाकर के जो रमण करता है, अथवा योगी जिसमें जाकर के रमण करते हैं, ऐसे जो राम है, कहते हैं नित्यानंद चिद आत्मा में योगी रमण करते हैं। ऐसे नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा, चित स्वरूप आनंद परमात्मा में योगी लोग रमण करते हैं। ऐसे जो जिसमें जाकर के योगी रमण करते हैं, उसको कहते हैं राम पद के द्वारा कहा गया है। आता वो राम पद किसका वाचक है? परब्रह्म परमात्मा का वाचक है, इसलिए राम परब्रह्म परमात्मा है। कहते हैं दूसरी राम रहस्य शब्द मंत्र आता है, राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्त्वम, श्री रामो ब्रह्म तारकम। राम ही परम ब्रह्म और राम ही परम तप है और राम ही परम तत्व ज्ञान स्वरूप है। ऐसे श्री जो राम है मोक्ष को देने वाले मोक्ष स्वरूप हैं। इस प्रकार से राम को वर्णन किया। राम जी भगवान विष्णु हैं, तो कहते हैं लक्ष्मण जी शेषनाग हैं और सीता उनकी लक्ष्मी हैं, पत्नी लक्ष्मी। इस प्रकार से और भरत और शत्रुघ्न उनकी भगवान की विभूति है। तो इस प्रकार से भगवान राम जी ने कहते हैं 11,000 वर्षों तक राज किया था। ये संक्षेप से वर्णन कर दिया। अब कहते हैं उत्तरकांड को लेकर के जब भगवान राम राज कर रहे थे और लंका अयोध्या में विराजमान होते थे, तो बहुत से ऋषि मुनि
उनको दर्शन करने के लिए आते थे। अब बहुत से ऋषि अपनी समस्या को लेकर के भी आते थे। कभी कभी बहुत से राक्षस, पूरे राक्षस नहीं मरे थे। राम जी के राज्य में कुछ काल के बाद मरे थे। रावण को मारने के पश्चात भी कुछ राक्षस बचे हुए थे, उनको फिर बाद में राम जी ने मारा था। तो कहते हैं भगवान राम जी अच्छी प्रकार राज करने का संचालन करने लगे। उसी काल में कहते हैं पुलस्त ऋषि के राम जी अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि से सत्संग करते थे। अर्थात ऐसे राम दोपहर तक राज्य करते थे। दोपहर तक संध्या पूजन आदि, भजन पूजन, यज्ञ अनुष्ठान आदि करते थे। फिर इसके पश्चात भोजन करते थे। फिर राज का कार्य करते थे और राज का कार्य बचने के पश्चात सत्संग आदि कथा भागवत सुनते थे। उसी काल में कहते हैं अगस्त ऋषि उनके पास में रहते थे। और अगस्त मुनि है, मार्कंडेय भगवान है, कश्यप ऋषि है, जाबाली ऋषि है, भरद्वाज ऋषि है, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास में रहते थे। तो कहते हैं राम जी उसी में कथा का प्रसंग आया कि रावण किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, किस वंश में उत्पन्न हुआ, तो वहाँ पर वर्णन किया। कहते हैं ब्रह्मा जी से पुलस्त ऋषि उत्पन्न हुए, वो पुलस्त ऋषि से विश्रवा नाम के ब्राह्मण पैदा हुए। उन्हीं विश्रवा से रावण की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से अब विश्रवा से कहते हैं, विश्रवा से किसकी उत्पत्ति हुई? रावण की, कुबेर की उत्पत्ति हुई। अब कुबेर को लेकर के यहाँ पर वर्णन आता है। कहते हैं विश्रवा मुनि से कुबेर की उत्पत्ति हुई। तो कुबेर ने कहते हैं तपस्या करी। वो तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं जब प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव मेरे को लोकपाल बनना है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे मैं किसको लोकपाल बनाऊं। अतः नया 3 लोकपाल तो बना लिए थे उन्होंने, इंद्र देवता को, यमराज को और वरुण देवता को, किंतु 14 लोकपाल की सृष्टि उनको करना था। अब उन्होंने विचार किया किसको बनाऊं। तो इस काल में कुबेर जी ने तपस्या करी। तो तपस्या करके वरदान मांगा कि हे पिताजी, पितामह मेरे को लोकपाल बनना है। तो इस प्रकार से जब ऐसा कहा, ऐसी वाणी सुन करके पितामह ब्रह्मा ने तथास्तु, तुम उत्तर के लोकपाल बन जाओ। इस प्रकार से दर्शन दे करके, वरदान दे करके चले गए। अब जो कुबेर महाराज, इन वैश्रवण नाम था। जब तक माता पार्वती के प्रति कुबेर जी ने, वैश्रवण ने, विश्वा के पुत्र वैश्रवण ने गलत दृष्टि से नहीं देखा, तब तक उनकी कुबेर संग नहीं हुई। और जैसे हमारा क्षेत्र में रहते थे वो कुबेर जी, और भगवान शिव जी के मित्र बन गए थे और शिव जी की आराधना करी थी। शिव जी की आराधना करी कुबेर महाराज ने। और जब आराधना करी तो आराधना के माध्यम से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी दर्शन देने के लिए आए कुबेर जी से। हमारा क्षेत्र में कुबेर जी क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। तो किसकी तपस्या कर रहे थे? कहते हैं भगवान शिव जी की एक कल्प में। तो तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो जाने के पश्चात वरदान देने के लिए आए थे। उसी काल में माता पार्वती भी उनके साथ साथ आई थी। तो कुबेर जी को इच्छा हुई कि एक स्त्री कौन है इतनी सुंदर है जो भगवान शिव जी के पास में खड़ी हुई है, उनके साथ साथ आ रही, चल रही है, नजदीक में है। उसके सौंदर्य को देख करके, ऐश्वर्य को देख करके थोड़ी दृष्टि से ऐसी दृष्टि डाल दी घोड़ी उनके सौंदर्य के ऊपर। तो माता पार्वती के सौंदर्य देखने मात्र से ही उनकी आँख फूट गई। तो एक आँख फूट गई, तो एक आँख फूट जाने से अब एक आँख से खड़े हो गए, एक आँख तो ठीक गई। तो देख लिया कि दूसरी तरफ दृष्टि डालूंगा मैं तो एक आँख दूसरी आँख भी चली जाएगी। तो दृष्टि बदल ली गई। उन्होंने कहा अब तो खतरा है यहाँ पर। कहते हैं पहली बार में तो ऐसा हो गया। इसके पश्चात कुबेर जी भगवान भोलेनाथ ने कहा, वरदान दिया, कहा ये कुबेर तुम मेरे मित्र बन जाओ, सखा बन जाओ और मेरे पास में रहो। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने उनको वरदान दे दिया था और कहा कि हे पार्वती से कहा, हे पार्वती तुम इसको पुत्र मानिए, तुम्हारा पुत्र है। अतः भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती ये तुम्हारा पुत्र जिसके ऊपर तुम कृपा करो, दया करो। तो फिर माता पार्वती ने शिव जी के कहने के अनुसार कुबेर को अपना पुत्र मान लिया। अब किंतु आँख तो फूटी गई थी कुबेर की। तो कहा कि हे कुबेर जी तुम्हारे वैश्रवण, तुमने जो मेरे तरफ रूप के ऊपर देखा, मेरे सौंदर्य को देखा, गलत दृष्टि से देख लिया।
इस कारण से तुम्हारी जो आंख खुल गई, आज से तुम्हारे लोक में तुम्हारी प्रसिद्धि कुबेर के नाम से हो जाएगी। कुदृष्टि डालने के कारण, एक आंख हो जाने के कारण, एक आंख से विकलांग हो गए, तो कुबेर संज्ञा उस काल से हो गई, वो धन के स्वामी हो गए। तो इस यहाँ पर तो कैसे वरदान किससे प्राप्त हुआ? लोकपालों को ब्रह्मा जी से। अब कहते हैं ब्रह्मा जी वरदान देकर के चले गए, किंतु ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि तुम इस स्थान के कुबेर बने, इस स्थान के लोकपाल बनना। तो अब कुबेर को ये चिंता हुई, मैं अब किस दिशा का कहाँ पर रह करके अपनी राजधानी बनाऊं, जहाँ पर रह करके मैं उत्तर भारत का उत्तर दिशा का मैं लोकपाल कहलाऊं। अब मेरे लिए कोई राजधानी होना चाहिए, यहाँ पर रहकर राज करूँ। ऐसा जब कहा तो ऐसे ही सुनने के पश्चात उसने विचार किया, जिन ब्रह्मा जी से मैं पूछ नहीं पाया, चलो मैं अपने पिताजी से पूछता हूँ। कहते हैं वही कुबेर के स्वर्ण अपने पिता विश्वा के पास में आए और पास में आकर के तो कहने लगे, हे पिताजी, मैंने ब्रह्मा जी से चौथे लोकपाल बनने का आशीर्वाद वरदान ले लिया, किंतु मैंने उनसे अपने रहने के लिए नगरी राज्य नहीं मांग पाया। इसलिए आप बताइए मैं कहाँ पर जाकर के राज्य करूँ। तब ऐसा कहा, ऐसी वाणी को सुन करके विश्वा ने कहा कि हे पुत्र, जाओ यहाँ से दक्षिण दिशा में सोने की लंका त्रिकूट पर्वत के ऊपर, सवेल और त्रिकूट पर्वत के ऊपर सोने की लंका बसी हुई, नगरी बसी हुई है, वहाँ पर रह करके तुम धार्मिक अनुष्ठान करो, वहीं पर तुम उस नगरी का पालन पोषण करो, अपने भाई बंधु को साथ लेकर के उसी में राज करो, उसी में रहो, निवास करो, उसी राज वो ही तुम्हारे लिए ठीक है और अच्छी भी है। स्वर्ग के जैसी है, ऐसा स्वर्ग है, उसी प्रकार से लंका भी है और सोने की भी है। विश्वकर्मा ने उसको राक्षसों के लिए बनाई थी। विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी कहने से कहते हैं राक्षसों के लिए बनाई थी, और राक्षस उस काल में अभी वर्तमान काल में उस नगरी में रहते नहीं है, लंका में नहीं रहते। अतः कहाँ चले गए? कहते राक्षस भगवान विष्णु के मार देने से, भगवान विष्णु के डर के कारण वो छोड़कर भाग गए, असातल भाग गए, पाताल भाग गए, इसलिए वो खाली है। इसलिए उस नगरी में जाइए, वहाँ पर जाइए, त्रिकूट पर्वत के ऊपर निवास करिए, लंका जो सोने की है उसमें रह करके तुम राज करिए। तो इस प्रकार से विश्वा के कहने के अनुसार वो लंका में आए, और कहते हैं ब्रह्मा जी ने उनको जब वरदान दिया तो उसी साथ साथ ब्रह्मा जी ने उनको यात्रा के लिए एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पुष्पक विमान भी दे दिया। हे कुबेर, हे वैश्वर्ण, तुम इस विमान के ऊपर ये तुम्हारी ध्यान करने वाली सवारी रहेगी, अगर इसके ऊपर जाकर के तुम यात्रा करना, एक देश से दूसरे देश को जाना, पर तुम्हारे लिए यही वाहन रहेगा। जैसे इंद्र देवता का वाहन 11 हाथी और रथ है, उसी प्रकार से तुम्हारा वाहन भी कैसा होगा? एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पुष्पक विमान। ये पुष्पक विमान समय के अनुसार बढ़ेगा, समय के अनुसार घट भी जाएगा। जितने अधिक यात्री इसमें बैठने वाले होंगे उतना ही बड़ा हो जाएगा, जितने कम होंगे इसमें बैठने वाले उतना ही कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इच्छा के अनुसार बढ़ेगा, इच्छा के अनुसार घट जाएगा, और मन की गति के नेक्स्ट चलेगा, दिव्य रहेगा, उसकी गति कहीं नहीं रुकेगी। इस प्रकार से तो ब्रह्मा जी ने अपने लिए, विश्वकर्मा ने और पुष्पक विमान ब्रह्मा जी के लिए बनाया था, किंतु ब्रह्मा जी ने उस पुष्पक विमान को कुबेर को दे दिया। इसके पश्चात पुष्पक विमान पर बैठकर तो कुबेर पिता के पास में, पिता ने कह दिया तुम लंकापुरी में निवास करिए, यह राक्षसों की नगरी थी, अभी वर्तमान काल में खाली है, इसलिए वहाँ पर चले जाए। तो पिता की आज्ञा को लेकर के घर का स्वामी तो हो ही गया था, और तो जो भाई बंधु आ रहे थे, जो अन्य जो भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, तो सभी इच्छा आदि को लेकर के वहाँ पर लंकापुरी में निवास करने लगा, राजा बनकर राज्य करने लगा। अब कहते हैं भगवान राम जी को शंका हो गई, तो भगवान राम जी को क्या शंका हो गई? हे अगस्त मुनि, मैंने तो सुना था कि पुलस्त वंश के ही राक्षस संज्ञा होती है, पुलस्त वंश में जो पैदा होते हैं उन्हीं की राक्षस संज्ञा होती है। आप तो कहते हैं कि कुबेर ने यहाँ पर लंकापुरी में राज करने लगे, इससे पहले वो लंका नगरी राक्षसों के अधीन में थी, विश्वकर्मा ने बनाई थी, तो उसमें और राक्षस पहले से निवास करते थे, तो राक्षसों की नगरी थी, उसी राक्षसों की नगरी में कुबेर ने अपनी राजधानी बनाई, उसमें निवास करने लगा। और जबकि हमने तो सुना है राक्षसों की जो संज्ञा है
पुलस्त वंश में होती थी, और वो तो रावण से हुई चालू हुई है। अब हम कैसे माने कि आप तो बोल रहे कि राक्षस पहले से इस नगरी में रहते थे, रावण के पैदा होने से पहले ही, कुबेर के पैदा होने से पहले ही इस नगरी में राक्षस रहते थे। क्या वो राक्षस रावण से भी ज्यादा बलवान थे अथवा कमजोर थे? ऐसा प्रश्न करे, उसके विषय में श्रवण करना चाहता हूँ। उस राक्षस वंश का मैं जानना चाहता हूँ, किस प्रकार से, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, कैसा बल था उनमें। तो भगवान राम जी ने अगस्त मुनि से पूछा। कहता है अगस्त मुनि ये पूछने, अगस्त मुनि से ऐसा कहने के बस अगस्त मुनि ने कहा कि हे राम, यद्यपि तुम सर्वज्ञ हो, फिर भी मेरे से अज्ञानी की तरह बात कर रहे हो। फिर भी कहते हैं भगवान राम सर्वज्ञ थे क्योंकि भगवान विष्णु थे, किंतु मनुष्य रूप में आए तो मर्यादा को उल्लंघन नहीं करते थे। ऐसे भगवान कृष्ण ने ऐसा सब पार कर दिया, भगवान कृष्ण नहीं रोकते थे क्योंकि वो मर्यादा से बने नहीं थे। राम जी मर्यादा को लेकर के आते हैं, मर्यादा एक धर्म को पालन करने के लिए आए थे, मर्यादा सिद्ध होकर के आए थे, लोगों को शिक्षा देने के लिए आए थे कि मनुष्य किस प्रकार से जीवन यापन करे, इसलिए मर्यादा में रहकर के कार्य करते थे, अपनी भगवत्ता का प्रतिपादन नहीं करते थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने तो शुरू से ही भगवत्ता का प्रतिपादन किया। कौन सा? पूतना को मार दिया, शक्तासुर को मार दिया, अन्न को मार दिया, आग को पी लिया, नाग पर नाश लिया और पर्वत को उठा लिया 7 दिनों तक। ये सारी एक जो लक्षण है सारे भगवत्ता को प्रतिपादन करने वाले होते हैं। सामान्य स्त्रियों से ऐसा कार्य नहीं कर सकते, जैसे परमात्मा को छोड़कर, भगवान को छोड़कर। किंतु राम ने अकेले 2-3 जगह अकेले दिखाया था। कहाँ पर? जहाँ पर है सती माता को दिखाने के लिए, सती माता के लिए मोह भंग करने के लिए दिखाया, और एक जयंत को मार दिया, जयंत को दंड देने के लिए भगवान राम जी ने इस प्रकार से कार्य किया था। भगवत प्रतिपत्ता का प्रतिपादन किया था। और एक जगह किया था काकभूषण जी को दिखाने के लिए, काकभूषण जी को अपने प्रति प्रेम दिखाने के लिए, उनको महिमा दिखाने के लिए। तो 3-4 जगह काकभूषण जी के पास में जयंत नाम जो इंद्र का पुत्र जयंत, उसके लिए, और सती माता को। इन 3 जगह 4 जगह भगवान राम जी ने अपने को दिखाया कि मैं भगवान हूँ। और बाकी बहुत ही कम जगह भगवान राम जी ने ऐसा नहीं दिखाया कि मैं भगवान विष्णु हूँ। किंतु जाते वक्त जब गोलोक जा रहे थे, साकेत धाम जा रहे थे, तभी उन्होंने भगवान विष्णु ने विष्णु रूप धारण किया था। इससे पहले विष्णु रूप नहीं धारण किया। तब जान के तो भगवान विष्णु, यद्यपि सभी को मालूम पड़ गया था तो भगवान विष्णु है, फिर भी दिखाते नहीं थे। और जाते वक्त सालों पहले साकेत धाम जा रहे थे, वैकुंठ जा रहे थे, उसी का हम दिखाया कि मैं विष्णु हूँ। चतुर्भुज रूप में पड़ गए, सरयू नदी में डुबकी लगाते ही। अब भगवान राम जी ने जब प्रश्न किया अगस्त मुनि से कि हे अगस्त मुनि, राक्षसों की उत्पत्ति कहाँ से बताइए, तो अगस्त मुनि भी कहने लगे, हे राम, एक बार ब्रह्मा जी ने जल में विचरण करने वाले जीवों को उत्पन्न किया। कहते बहुत से जीवों को उत्पन्न किया जो जल में भी चल सकते हैं, थल में भी चल सकते हैं, यानी हे मनुष्य। किंतु कहते हे मनुष्य, किंतु उनको उत्पन्न किया, उत्पन्न करके पहले तो जो स्थूल वाला जल उत्पन्न किया, उसको उत्पन्न करने के पश्चात, उससे स्थूल वाले जल को उत्पन्न करने के पश्चात उसमें विचरण करने वाले जीवों को उत्पन्न किया भगवान ब्रह्मा जी ने। उत्पन्न करने के पश्चात जल में विचरण कर सके, मनुष्य आदि, स्त्री आदि विचरण कर सके, ऐसे जीवों को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के पश्चात फिर ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, जिनको उत्पन्न किया था, जिन जीवों को उत्पन्न किया था ब्रह्मा जी ने, जो जल में भी चल सके, थल में भी चल सके, और मनुष्य रूप भी उत्पन्न किया था। तो उत्पन्न करने के पश्चात कहते हैं उन जीवों का हे ब्रह्मा जी, हमको भोजन दीजिए और कुछ आश्रय दीजिए। जल में कहाँ रहे, बहुत विशाल जल था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्रो, तुम इस जल की रक्षा करते रहो। तो जिनको उत्पन्न किया था कुछ उनमें से आधे लोगों का, ठीक है ब्रह्मा जी, हम इसकी रक्षा करेंगे। तो आधे जो थे मनुष्य अर्थात जीव थे जो जल में विचरण करते थे, उन्होंने कहा हे ब्रह्मा जी, हम इसका पूजन करेंगे। आधे ने कहा हम इसकी रक्षा करेंगे, आधे ने कहा हम इसकी पूजन करेंगे। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं
रक्षामो इति तत्रान्ये यच्छाम इति च परहि भुक्षितः भुक्षितेरुक्तस्य ततस्तान् भूते भुक्ते। तो किसी ने कहा कि हम रक्षा करेंगे, किसी ने कहा हम पूजन करेंगे, यजन करेंगे। तो जो भूख से पीड़ित होकर के ऐसे ब्रह्मा जी से भोजन मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम इसकी रक्षा करो। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज हम इसकी रक्षा करेंगे, लेकिन हम पूजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहा ठीक है, रक्षामयति युक्तम राक्षसास्ते भवन्तु यक्षामयति युक्तम यक्षः एव भवन्तु। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्रों, जिन लोगों ने कहा मेरे से मैं हम इसकी रक्षा करेंगे, जिस जल की समुद्र के जल की रक्षा करेंगे, आज से उनका नाम राक्षस पड़ जाएगा। रक्षिति राक्षस, जो रक्षा करने वाले को राक्षस कहते हैं। कहते रक्षा करना कहते हैं। तो जिन जीवों ने जल जंतु ने कहते ऐसा कहा कि हम पूजन करेंगे, यक्ष पूजन धातु है, कहते यक्ष उससे यक्ष बनता है, तो हम पूजन करेंगे, तो आज से उनका नाम यक्ष पड़ जाएगा। इसलिए यक्षों का राजा कुबेर बना था, यक्षों के राजा, और राक्षसों का राजा रावण इत्यादि। तो कहते हैं जिन्होंने रक्षा का कहा हम रक्षा करेंगे समुद्र का जल की, तो उनको नाम आज से राक्षस संज्ञा हो जाएगी। और जिन्होंने कहा कि हम पूजन करेंगे, तो उनका नाम आज से यक्ष पड़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी से ही यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए। आतन पुलस्त वंश में पैदा हुए भी कुछ राक्षस कहलाते हैं, किंतु ब्रह्मा जी ने ही राक्षसों की और यक्षों की उत्पत्ति करी। अब कहते हैं जो राक्षस उत्पन्न हुए थे उन्हीं के मध्य में कहते हैं तत्र हेतिः प्रहेतिश्च भ्रातरहो राक्षसादिकौ मधुकैटव संकासौ बभूवतुररिन्दमौ। कहते हैं अगस्त मुनि कहते हैं भगवान राम से कि उन राक्षसों के मध्य में एक हेति और प्राहेति नाम के दो भाई थे, यद्यपि बहुत थे, उनके मध्य में ये दो प्रधान थे। ये दोनों तो जो भाई थे उनमें से कहते हैं हेति बड़ा था, प्राहेति छोटा था। तो एक ऐसे थे मधु और कैटव के समान बल वाले थे। जैसे मधु कैटव भगवान विष्णु के मल से पैदा हुए थे, कानों के मल से, और इतने बड़े बलवान थे कि भगवान विष्णु भी 5000 वर्षों तक युद्ध करते कर थक गए थे। मधु कैटव से 5000 वर्षों तक लगातार दिन रात युद्ध करते रहे। भगवान विष्णु थक गए, किंतु ये नहीं थके। ये इसलिए नहीं थके कि एक भाई लड़ता था, दूसरी भाई सुस्ता रहता था। उस काल में भगवान विष्णु अकेले थे, इसलिए भगवान विष्णु गिलानी को प्राप्त हो गए। कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी का हतवा कहा के तुम लोग थक ही नहीं रहे, तो देवी की शरण में भगवान विष्णु को जाना पड़े। हे देवी मेरे ऊपर कृपा करिए थोड़ा, मैं तो थक गया। तो देवी ने कहा, फिर उन्होंने विचार किया भगवान विष्णु इनकी मृत्यु किसके हाथ से होने है, देखता हूँ इनकी मृत्यु का योग कहाँ है। तो देवी की कृपा से उन्होंने देखा इनकी मृत्यु इनके हाथ से ही इच्छा मृत्यु है। बाद में कहा है कि मैंने बहुत परेशानी बेकार इनके साथ लड़ा, पहले से चालाकी करके इनको मार देता मैं। तो बाद में फिर देवी की कृपा से देवी ने मोहित कर दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा हे मधु कैटव, आज से पहले तक मैंने ऐसा कोई युद्ध नहीं देखा जो तुम्हारे समान हो, इसलिए तुम्हारे युद्ध को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ, और तुम मेरे से वरदान मांग लो। तो भगवान विष्णु की वाणी सुनकर के मधु कैटव बोलने लगे, तुम क्या वरदान दो, तुम तो हमसे थक गए हो, हार गए हो, क्योंकि हम ही तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के वरदान देने की इच्छा करते हैं। भगवान ने कहा यदि तुम वरदान देना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके वरदान मांगता हूँ तो तुम मेरी हाथ से मर जाओ। अब मजबूरी में बोल दिया कि हम ही आपको वरदान देना चाहते हैं। भगवान विष्णु मांग लिया, ठीक है मेरे हाथ से मर जाओ। अब ऐसा बोल करके जैसे ही भगवान विष्णु बोला कि मेरे हाथ से मर जाओ, तो बोल करके पछताने लगे। तो भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, तुमने कहा कि हम वरदान देना चाहते हैं, पहले तुमने कहा इस वाणी को सत्य करिए, बताइए क्या कि हमको उस स्थान को मारिए जहाँ पर पृथ्वी सूखी हो, सूखी जगह पर, क्योंकि उस काल में भगवान विष्णु के चारों तरफ जल ही जल था, तो पृथ्वी थी नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ मारेंगे विष्णु भगवान, तो ऐसी सूखी जगह में हमको मारिए। तो भगवान विष्णु ने देखा कि सभी जगह जल ही जल है, अपनी जान को ही फैला दिया उन्होंने।
तो जांग के ऊपर रख करके उनका सुदर्शन चक्र छोड़ दिया उनके ऊपर। तो इसीलिए ये भगवान विष्णु की जो जंगा उलू है वही पृथ्वी गिराती है, तो वही पृथ्वी, तो उनकी जो मांस है उनकी जंगा पे गिरा था तो पृथ्वी पे गिरा था। तो कहते हैं भाई पृथ्वी इसलिए मिट्टी कैसे दूषित हो गई, इसलिए मिट्टी खाने से दोष लगता है, मेदिनी कहलाई। उनका मेद गिरा था भगवान विष्णु की जंगा रूप मिट्टी के ऊपर, इसलिए पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। तो मधु और कैटक के समान ही ये दोनों कहते यदि प्रहित थे, कहते प्रहित तो धर्मात्मा था, इसी जंगल में चला गया तपस्या करने के लिए। किंतु जो यदि था उसने कहा मेरे को विवाह करना है, तो विवाह की इच्छा विवाह की इच्छा को लेकर के वह स्वयं एक काल की कन्या थी भया, और भयंकर भी भय देने वाली थी, तो भय को देने वाली थी, और काल की बहन थी। काल नामक जो देवता है उसकी बहन थी भया। तो भया के देखा कि कुंवारी ये इसका विवाह नहीं हुआ, तो स्वयं ही यति नाम का जो राक्षस है उसके पास में गया और जाकर कहा कि हे काल महाराज, आप अपनी बहन को मेरे को दे दो, अर्पण कर दो। तो काल महाराज ने यति की इस प्रकार से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपनी बहन को दे दिया। कहते हैं भया नाम यथा नाम तथा गुण, किसी का नाम तो जैसा है तो उस प्रकार से गुण नहीं रहता, और किसी का जैसा नाम होता है उसी प्रकार से गुण होता है। यथा नाम तथा गुण हो गया, तो जैसी उसका नाम था भया, भय को देने वाली, उसी प्रकार से उसकी आकृति भी उसी प्रकार की थी। तो भया के साथ विवाह किया, और भया से विवाह हो जाने के पश्चात यदि से कहते यदि का और भया का विवाह हो जाने के पश्चात उससे पुत्र उत्पन्न हुआ विद्युत केश। और विद्युत केश बड़ा सुंदर था, तो उसने जब योग हुआ, विवाह थोड़ा बड़ा विवाह के योग हुआ, तो यदि ने देखा कि मेरे को पुत्र का विवाह करना है, तो एक संध्या की पुत्री थी सालंग टंकटा, तो सालंग टंकटा नाम की संध्या की पुत्री थी, तो उसी के साथ विद्युत केश का विवाह हुआ। संध्या की पुत्री सालंग टंकटा नाम से थी, उसके साथ विवाह हुआ। तो उससे कहते विवाह होने के पश्चात फिर उससे भी कहते हैं उससे एक पुत्र पैदा हुआ, कहते सुकेश, सुंदर केश वाला। अब यहाँ के विषय में आता है कि जो संध्या की पुत्री सालंग टंकटा थी, विद्युत केश से के साथ विवाह हुआ। कहते विद्युत केश से एक पुत्र हुआ सुकेश। अब इससे जो इसने क्या किया, पुत्र को उत्पन्न किया, तो उत्पन्न करके हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न किया था इसने। तो पुत्र को उत्पन्न करके जहाँ पर पैदा किया वहीं पर पुत्र को छोड़ दिया, और छोड़ करके कहाँ चलेगी, अपने पति के साथ विहार करने के लिए चली गई। उसको ये ध्यान नहीं रहा कि मेरे को पुत्र कोई खा जाएगा, जानवर खा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंता ही नहीं किया। वो बिना चिंतन किए ही, बिना उस पुत्र के विषय में सोचे बिना ही अपने पति के साथ विहार करने के लिए चली गई। अर्थात नाल आदि काट दी होगी, नाल आदि काट कर तो नहीं, बिना काट ही चला गई। कहते हैं वो तो जंगल में पड़ा हुआ था, पुत्र रो रहा था, दूध के लिए रो रहा था, किंतु उसने दूध आदि बिल्कुल भी नहीं पिलाया, तो चले गए। तो भगवान शिव जी और पार्वती आकाश मार्ग से आ रहे थे, तो उधर से एक बालक की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। तो माता पार्वती ने देखा कि ये तो जंगल शेर भालू का क्षेत्र है, यहाँ पर बालक कौन हो रहा है, अकेला बालक नवजात। ऐसे बालक को देख करके माता पार्वती ने देखा कि ये तो बालक है और अभी पैदा हुआ वाला है, तो उसको देख करके करुणा जागृत हो गई माता पार्वती की। और शिव जी का हे भोलेनाथ, हे पतिदेव, इसके ऊपर कृपा करिए, कि किसका पुत्र है तो इसके ऊपर कृपा करिए। कहते हैं भगवान शिव जी ने ध्यान लगा कर देख लिया, भगवान शिव जी तो सर्वज्ञ है, तो कह दी कि ये देवी ये विद्युत केश का पुत्र है, विद्युत केश का सालंग टंकटा से पैदा हुआ है, इसका नाम सुकेश है। इस प्रकार से तो भगवान शिव जी ने उसके ऊपर कृपा कर दी, और कृपा करने के पश्चात कहते हैं जितनी बड़ी उसकी माता थी उसी के बराबर बना दिया। आधा जैसे बढ़ यानी तपस्या के बल के प्रभाव से जैसे तुरंत बढ़ जाता है व्यक्ति, उसी प्रकार से आयु के अनुसार तो क्रम से बढ़ेगा, तो छोटा है तो बड़ा धीरे धीरे से बढ़ेगा, किंतु तपस्या के आशीर्वाद के द्वारा व्यक्ति शीघ्र बढ़ जाता है। तो भगवान शिव जी ने कृपा कर दी, तो शीघ्र ही वो जवान हो गया। आटा जो आज पैदा हुआ था भाई, आज के दिन ही वो जवान भी हो गया। जैसे तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो 5 वर्ष की अवस्था से वाले ही पैदा हुए थे।
उसी प्रकार से भगवान शिव जी ने उसको जवान बना दिया, माता के जैसा बना दिया। अम्रम चैव तं कृत्वा महादेवोऽक्षरोऽप्यः पुरमहाकाशगं राधा पार्वत्या प्रियकाम्या। कहते हैं भगवान शिव जी ने उसको भी अमर भी बना दिया, तो बहुत काल तक जिएगा। कहते हैं अप्य बना दिया, अतः इसको क्षय जल्दी नहीं होगा। वो कहते हैं माता पार्वती की अपनी पत्नी की इच्छा, प्रिय करने की इच्छा से उसको बहुत से वरदान दे दिए। अब कहते हैं वरदान को बहुत से दे दिए, तो यानी उसको दिव्य शरीर भी प्रदान कर दिया, शक्ति प्रदान कर दिया और अन्य भी प्रदान दे दिए। इसके पश्चात माता पार्वती ने भी ऐसी अवस्था को देखो, क्योंकि कहते हैं माता पार्वती ने राक्षसियों को वरदान दे दिया, करुणा करके अपने आप ही। किसी काल से पुराण में भी आता है और यहाँ भी वर्णन किया कर रहे हैं कि माता पार्वती ने राक्षसियों की स्त्रियों को वरदान दे दिया था और देवताओं की स्त्रियों को श्राप भी दिया था। ये दोनों प्रकार देवताओं की स्त्रियों को श्राप दे दिया था भगवान माता पार्वती की क्षति कि भगवान शिव जी इससे मेरा पुत्र प्राप्त हो, किंतु देवताओं ने चालाक कर दी, इससे माता पार्वती को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। उनसे पैदा, उनके गर्भ से पैदा नहीं हुआ, पैदा तो हुआ लेकिन दूसरे क्रम की क्रिया से पैदा हुई भगवान शिव जी का पुत्र। किंतु माता पार्वती चाहती थी कि मेरे गर्भ से पुत्र पैदा हो, किंतु भगवान शिव जी के माध्यम से माता पार्वती से पैदा नहीं हुआ। इसलिए देवताओं की चालाक, देवताओं को जान दिया कि देवताओं के कारण से भगवान शिव जी मेरा गर्भ धारण नहीं कर पाए, इसी उसमें अपुत्रवादी हो गई, तो श्राप दे दिया। जैसे आज मैं अपुत्रवादी हो गई, उसी प्रकार से आज के बाद देवता को भी, देवताओं की स्त्रियां भी पुत्र पैदा नहीं कर सकती। तो देवता के साथ देवताओं से संतान पैदा नहीं होती, जिससे श्राप देने से पहले जिन देवताओं की संतान पैदा हो गई थी वो हो चुकी थी, इसके पश्चात पैदा होना बंद हो गई थी। किंतु वही देवता मनुष्य लोग की स्त्री से संबंध बनाते थे तो पैदा हो जाते थे। अब वही देवता की स्त्री यदि मनुष्य लोग के पुरुष से संबंध बनाएगी तो पैदा हो जाएंगे, किंतु देवता की स्त्री संबंध बनाएंगे तो पैदा नहीं होंगे। ऐसा माता पार्वती ने देवताओं की श्राप दे दिया और राक्षसों की स्त्री को श्राप दिया, अब वरदान दिया। तो यहाँ पर देते हैं उमायापि बलो दत्तो राक्षसीनां नृपात्मजः सद्योपलब्धिः गर्भस्य प्रसूतिः सद्यैव च सद्य एव वयः प्राप्ति मातुरेव वयः समम्। कहते माता पार्वती ने राक्षसियों की स्त्रियों पर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि उमा के द्वारा राक्षसियों को क्या वरदान दिया कि सद्यो उपलब्धि गर्भस्य, कि राक्षसियों की स्त्रियां शीघ्र ही गर्भवती हो जाएंगी, यानी पुत्रवती हो जाएंगी। और जब गर्भवती हो गई शीघ्र ही, और इसके पश्चात वरदान दिया कि दूसरा, एक तो शीघ्र ही गर्भवती हो जाएंगे और दूसरा जब गर्भवती हो गई तो शीघ्र ही बच्चे को ही पैदा कर सकती हैं। जैसे मनुष्य लोग की स्त्री को तो 9 महीना 10 महीने तक प्रतीक्षा करना पड़ती है, किंतु राक्षसियों की स्त्रियों को प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। गर्भवती हो गई ऐसा मालूम पड़ गया तो कहते फिर बाद में उनकी इच्छा के अनुसार वो प्रसव भी कर देती हैं। अब प्रसव कर दिया तो प्रसव करने के पश्चात कहते हैं बालक जैसे क्रम से बढ़ता है मनुष्य लोग में स्त्री को, तो यहाँ पर क्रम से इतने 10 साल तक 20 साल तक इतना बड़ा होगा। किंतु कहते हैं माता पार्वती ने वरदान दिया कि पैदा होने के तुरंत बाद ही माता के समान अवस्था वाला बालक हो जाएगा, तो सद्य वय प्राप्ति शीघ्र ही बड़ा हो जाएगा। तो 2 वरदान दे दिए, एक तो शीघ्र 3 वरदान हो गए राक्षसियों को, स्त्रियों को। एक तो शीघ्र गर्भवती हो जाएंगे और गर्भवती हो गई तो शीघ्र ही प्रसव कर सकती हैं। प्रसव कर दिया तो ये बालक को लालन पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आता है 1 वर्ष 2 वर्ष तक जो पालन करने में जो समस्या आती है वो राक्षसों की स्त्रियों को समस्या नहीं आती, शीघ्र ही बड़ा हो जाता है कि नहीं। तो 1 वर्ष 2 वर्ष तक बालक पालन करने में भयंकर समस्या आती है, उसके देखभाल करने में। तो माता पार्वती के कृपा से ये जो समस्या राक्षसों की स्त्रियों को नहीं होता, देवताओं की स्त्रियों को नहीं होता और राक्षसों की स्त्रियों को नहीं होता। इस प्रकार से अब ऐसा कह दिया कि इस प्रकार से जब कहते हैं सुकेश, कुछ सुकेश कहते हैं, सुकेश नामक जो पहले विद्युत केश का पुत्र था, तो उस सुकेश जब योग हुआ तो कहते हैं एक नर्मदा नाम की गंधर्वी थी, और गंधर्वी की 3 पुत्रियां थीं। कहते सुंदरी, केतुमती और वसुधा।
कहते हैं उस सुकेश ने भी, कहते सुकेश नाम का जो राक्षस था, उसने कहते गंधर्वी की एक गंधर्व थे, वसुमती नाम के गंधर्व थे, कहते हैं उसकी पुत्री थी देववती, उसके साथ विवाह किया। आज सुकेश नाम का जो राक्षस था उसने गंधर्व की पुत्री देववती के साथ विवाह किया। तो देववती से 3 पुत्र पैदा हुए सुकेश के माध्यम से। पहला हुआ माल्यवान, दूसरा हुआ शुमारी, तीसरा हुआ माली। अब ये 3 जब योग हुए उसके पश्चात कहते हैं गंधर्वी नर्दा नाम की गंधर्वी थी, उसने उसकी 3 पुत्रियां थी, सुंदरी, केतुमती, वसुधा। तो कहते हैं उसने अपनी 3 पुत्रियों को इन सुकेश के पुत्रों को विवाह कर दिया, साथ विवाह कर दिया। माल्यवान बड़ी पुत्री के साथ बड़े पुत्र के साथ, छोटी बीच की पुत्री का बीच के साथ, और छोटी पुत्री के साथ छोटी पुत्री का, छोटे पुत्र के साथ छोटी पुत्री का कर दिया। तो कहते हैं माल्यवान से तो 7 पुत्र और 1 कन्या पैदा हुई माल्यवान से, और केतुमती से सुमाली के द्वारा केतुमती से 11 पुत्र और 4 कन्या पैदा हुई। और माली से तो 4 पुत्र, माली के द्वारा वसुधा से 4 पुत्र पैदा हुए। कहते हैं